दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा है वो खास दिन जिस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए जिससे कि आपके पति मालामाल हो सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और अगर किसी खास त्योहार पर या किसी शुभ मुहूर्त पर या किसी भी पूजा के मौके पर स्त्रियां अपने बाल नहीं धो पाई हैं तो क्या एक उपाय वो कर सकती हैं, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे कि उनके पति बर्बाद हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं आपकी गलतियाँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों भारत में कई ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं जिनका संबंध प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में है। हिंदू परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने को वर्जित माना गया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का एक अलग ही महत्व होता है। इन सभी दिनों का महत्व ग्रहों से भी जुड़ा है। हमारे शास्त्रों में कौन से दिन कौन से कार्य करने चाहिए इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से दिन को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसमें व्रत और त्योहार भी शामिल हैं कि कौन से त्योहार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और कौन से व्रत करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन बाल काटना, शेव करना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे पुत्र पर संकट खड़ा हो सकता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं, इसीलिए त्योहार के एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च स्थिति में होता है या तो नीच स्थिति में होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोने का प्रयत्न करती हैं तो इसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बालों को धो सकती हैं। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं तो बाल धोने नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी स्त्री के बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ हो तो ऐसे में इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से उनके बच्चे पर अमंगल आ जाता है। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी कारण मंगलवार को बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों पर लगाएं और उसके बाद अपना सर धोएं। बुधवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं। अगर स्त्रियों का कोई छोटा भाई है तो उन्हें बुधवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इस दोष से बचने के लिए आप बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में गरीबी आती है। अगर सुहागन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। अगर किसी कारणवश बाल धोने पड़े तो हल्दी और बेसन को अपने बालों में लगाएं और फिर बाल धो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर ही आप ऐसा करें, वरना आप बाल ना धोएं तो ही अच्छा रहेगा। दोस्तों शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल जरूर धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं में शनि देव को उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव के क्रोध को तो जानते ही हैं। इसीलिए शनि देव के दोष से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाइए, फिर अपने बालों को धो लीजिए। लेकिन ये कार्य भी तभी करना है जब सर धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना शनिवार के दिन बाल धोने से आपको बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती हैं उसे गंगा स्थल भी कहा जाता है। इसीलिए सिंदूर को पवित्रता और सौभाग्य की निशानी माना गया है। इसीलिए सुहागन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाए हों,
किसी खास मौके पर, त्योहार पर या फिर शुभ मुहूर्त पर, तो ऐसे में स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन पुरुषों को अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों, सिंदूर लगाने वाली महिलाएं आमतौर पर ये गलती करती हैं, जिसका नुकसान उनके पति को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि पति की आयु भी कम हो जाती है। हिंदू भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि अगर आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं, तो इसका असर सीधे सीधे आपकी पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर ये होता है कि घर में पल पल क्लेह की स्थिति बनी रहती है। हिंदू संस्कृति में लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप सुहागन हैं, तो सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का मन में ध्यान करें। इसका कारण ये है कि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। बदलते फैशन के कारण अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर मांग में छिपा लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर नौकरी पेशा से जुड़ी महिलाएं ऑफिस जाते समय छोटा सा सिंदूर लगाकर चली जाती हैं, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। एक शादीशुदा महिला के लिए मांग में सिंदूर छुपाना अच्छी आदत नहीं होती। इसका असर आपके पति पर पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक सुहागन स्त्री को मांग में पूरा सिंदूर लगाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान कम होता है, समाज में पति की प्रतिष्ठा कम होती है। एक समय ऐसा आता है कि पति द्वारा किए गए कार्य में उसे सफलता मिलना भी बंद हो जाती है। कई सुहागन महिलाएं छोटा सा सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति का मान सम्मान बढ़ता है। शादीशुदा महिलाओं को मांग पर कभी भी छोटा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पूरी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में सुहागन स्त्रियों को नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। अगर शादीशुदा स्त्री टेढ़े मेढ़े आकार से सिंदूर लगाती हैं, तो उसका पति हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता है। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती हैं, तो एक सीध में ही सिंदूर लगाएं। नाक की सीध में सिंदूर लगाने से पति सदैव निरोगी रहता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार में संपन्नता आती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना लगाएं और ना ही कभी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार बंट जाता है और पति पत्नी में आपसी बैर और गलतफहमियां बढ़कर रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही सिंदूर लगाएं। मेकअप करते समय कई बार ऐसा होता है कि सिंदूर की डब्बी हाथ से छूटकर गिर जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई सुहागन स्त्रियां अज्ञानतावश उस सिंदूर को वापस उस डिब्बी में भर देती हैं और उसे लगाना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार कभी भी गिरा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि गिरा हुआ सिंदूर अपवित्र हो जाता है। सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी है, इसीलिए उस सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि वो सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पति के हाथ से अपनी मांग भरवाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।